दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है शमशान जादू टोना, जिंदा होती लाश। दोस्तों, एक कहानी सुनाने से पहले आपको बता दूं कि दुनिया में कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं। वो भूत प्रेतों को पकड़कर इंसान को उनसे बचाते हैं, जबकि कुछ तांत्रिक काला जादू वाले होते हैं जो पैसों के लिए जानबूझकर मृत आत्माओं से किसी का खून कराते हैं, एक्सीडेंट कराते हैं, घरों को लड़ाई झगड़ों से बर्बाद कराते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पर दोस्तों, मैं आपको अंधविश्वास में नहीं डाल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सच है तो झूठ भी है, अगर रात है तो दिन भी है, और अगर भगवान है तो शैतान भी है। 84 लाख योनियों का जिक्र होता है तो उनमें भूत प्रेत की योनि भी होती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है करनाल शहर की, जिसमें रघु तांत्रिक बाबा रहते हैं, जिनके पास लोगों का सुबह से लेकर शाम तक आने का तांता लगा रहता है। किसी को भूत निकलवाना था तो किसी को डर का झड़ा लगवाना है। एक दिन मैं भी इतनी भीड़ को देखकर अचंभित रह गया कि ऐसा ये बाबा क्या करता है जो लोगों का इस पर इतना विश्वास है। मैं घंटों तक वहाँ रहा और मैंने उसके एक शिष्य को अपनी बातों और दोस्ती का विश्वास दिलाकर उससे इस सब के बारे में पूछना शुरू किया। उसके उस चेले माधव ने बताया कि यह सच है कि भूत प्रेत होते हैं और बाबा जी उनसे अपने लिए काम कराते हैं। हमारे भूत चुड़ैल दूसरे भूत चुड़ैलों को मारते पीटते हैं, जो कि दूसरे इंसानों में घुस जाते हैं, जो कि हमसे इलाज कराने आते हैं। मैंने माधव को बोला, अच्छा जी, क्या ये वाकई सच है? माधव ने बोला, 100% सच है। मैंने कहा, यकीन करना मुश्किल है। तो इस पर माधव बोला, अगर यकीन करना है तो तुमको बाबा का चेला बनना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, यार मेरे पास इतने दिन का समय तो नहीं है। फिर माधव बोला, कुछ दिन के बाद बोल देना कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। हम दोनों ने मिलकर प्लान सेट कर लिया। मैंने भी सोचा कि इस सच से पर्दा तो उठाऊं, चाहे थोड़े ही दिन क्यों ना लग जाएं। माधव ने मुझे रघु तांत्रिक से मिलवाया और रघु मुझे अपने चेले के रूप में रखने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे कसम दिलाई कि अपने इस काम के बारे में किसी को भी कानो कान खबर ना हो, चाहे कोई अपना भी हो। सारी बातें तय हो गई। मुझे वहाँ रहते 1 हफ्ता बीत गया। बहुत से लोगों का भूत निकलते देखा, पर मुझे अभी तक कोई अपनी आँखों से भूत नहीं नजर आया। और एक रात रघु ने हम दोनों को देर रात अपने पास बुलाया और कहा, माधव, वीरू, मुझे एक गांव के पास की खबर मिली है पास के। वहाँ एक 22 साल के लड़के की एक्सीडेंट से मौत हो गई है, कुछ समय पहले ही। कल देर शाम तक पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश गांव पहुँचेगी और देर शाम तक उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम सभी को आधी रात को 12 बजे तक वहां पहुंचना है और उस लड़के को उसकी प्रेत योनि में जिंदा करना है। मैंने उनको उत्तेजित होकर पूछा, बाबा जी, ये कैसे संभव है? कहते हैं कि मौत के बाद तो आत्मा स्वर्गलोक चली जाती है। बाबा क्रोधित होकर बोला, तुमने इन मूर्ख दुनिया वालों की बातें सुनी होंगी। ये ऐसी ही बातें करते हैं। मरने वाले की आत्मा कुछ दिनों तक यहीं भटकती रहती है। फिलहाल तुम अब मेरी बातें ध्यान से में रखा करो, ना कि दुनिया वालों की। बाकी तुम दोनों को कल रेडी रहना है। इसके बारे में और विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा आपको। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट लेकर कभी इधर तो कभी उधर होता रहा और सोचता रहा कि कल वहाँ शमशान में न जाने क्या होगा। बचपन से सभी लोग शमशान के नाम से ही डरते आए हैं। फिर मैंने सोचा, देखते हैं, बाबा इतने कॉन्फिडेंस से तो बोल रहा है कि उसको उसकी प्रेत योनि में जिंदा करना है। कल देखता हूँ असली भूत
अगले दिन रघु तांत्रिक बाबा ने मंत्रों की एक पोथी निकाली। जब उनसे पूछा कि ये मंत्र आपके यहाँ कहाँ से लिखे हैं, तो उन्होंने बताया कि अथर्ववेद में से जादू टोना तंत्र विद्या वशीकरण पाठ से ये सभी मंत्र सिद्ध किए हैं। ये मंत्र कभी फेल नहीं होते। आधी रात का समय जो हो चुका था, रात बहुत भयानक और काली थी। बाबा ने गाड़ी को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया और हमको खेतों के रास्ते चलने को बोला। हम सब खेतों से चल रहे थे। माधव और मैं पूरे डरे हुए थे। बाबा सबसे आगे, माधव बीच में और मैं पीछे। कभी मैं बीच में हो जाता, कभी माधव। जानवर और गिद्धड़ों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। गन्ने के खेत बहुत भयानक लग रहे थे और सर्दी के मारे कंपकपी थी। दिसंबर का महीना और धुंध बहुत पड़ रही थी। खैर हम शमशान पहुंच गए। चीता में अभी भी आग के अंगारे सुलग रहे थे। मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं सपना ही देख रहा हूँ। मुझे डर तो लग रहा था कि कोई पीछे ही खड़ा हो। शमशान में बड़े बड़े पेड़ और सनसनाती हवा से हम ठिठुर रहे थे कि हम तीनों चीता के पास बैठ गए। आज से थोड़ी सर्दी उतरी तो जान में जान आ गई, पर इधर डर के मारे फटी जा रही थी। बाबा ने एक फ्राई पैन निकाला और चावल निकालकर उसको पकाने लगा अपनी झोली से। जब तक चावल पक रहे थे, उसने पूरी चिता के चारों तरफ एक सूत लपेटा। चावल बनकर अब तैयार हो गए। फिर उसने चीता से मांस निकालकर एक मूर्ति पर चढ़ाया और वो चावल और मांस खाए। उसके बाद उसने हमको कहा, जब मैं साधना करता रहूं तुम डरना मत और कुछ भी मुंह से बोलना मत, तुमको कुछ नहीं होगा। 20 मिनट मंत्र उच्चारण के बाद एक लड़के की आत्मा उसी चीता के ऊपर प्रकट हो गई। मैंने और माधव ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिया। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, पर वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। तांत्रिक बाबा ने उस पर कुछ पानी का छींटा मारते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है नई प्रेत योनि में। आज से तुम हमारे गुलाम हो। तुमने यह प्रतिज्ञा ली है। प्रेत लड़का बोला, ठीक है, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आपको मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। तांत्रिक गुस्से में बोला, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हें हुक्म दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। तुमको मेरा मानना पड़ेगा। इस पर लड़का बोला, ठीक है, आप मालिक हैं, मुझे मालूम है, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। तांत्रिक बोला, ठीक है, बताओ। लड़का फिर उदास होकर बोला, गांव में मेरी माँ और बहन रहती हैं। कुछ साल पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। अब मैं ही उनका सहारा था। अब मैं भी नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि हर महीने थोड़ा राशन पानी मेरी फैमिली को पहुँचा दिया जाए। मुझे फिर मेरी माँ बहन की चिंता नहीं रहेगी। इस पर तांत्रिक बोला, ठीक है, पहुँचा दिया करूँगा, पर तुमको हर वो काम करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। प्रेत लड़का हिमांशु बोला, जी आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा। अब तांत्रिक उसको बोला कि अब तुमको हमारे साथ चलना होगा, हमेशा हमारे साथ रहना होगा। ऐसे वो प्रेत लड़का भी हमारे साथ चल दिया। शमशान में आसपास बहुत भूत अब नजर आने लगे थे, पर वो सभी तांत्रिक से डर रहे थे। अब मेरा डर पहले से थोड़ा कम हो गया। उसके पास रहते मुझे कुछ और दिन बीत गए थे। अब मैं भी उस प्रेत लड़के से इंसानों की तरह बातें करने लगा था। तांत्रिक उससे तरह तरह के काम करवाने लगा, जैसे कि किसी को तंग करना, किसी लड़की के पीछे लगना, किसी के शरीर में समा जाना, किसी के परिवार वालों को रात को डराने जाना। मैं यह एक अद्भुत दुनिया देखकर अचंभित हुआ। मैं तांत्रिक को यह बोलकर चला गया कि घर में कोई बीमार है, मैं 1 महीने बाद आता हूँ। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी को आगे देखने व सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।